बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास आई कॉम पार्ट 2, चैप्टर नंबर हमारे पास 1 दिया हुआ है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड करने लगा हूँ, अपनी बुक्स ज़रा सामने रखिएगा। आंसर: कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2021। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। अनसर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई 2021 में विद अ कैपिटल ऑफ ₹40,000। ये जो हमारे पास 40,000 का कैपिटल है, ये बेसिकली हमारा ओपनिंग कैपिटल है। जिस कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, हमें ओपनिंग कैपिटल मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, हमारा जो साल एंड हुआ 30 जून 2022 को हुआ। ही बारोड ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर ए। उसने 10,000 की अमाउंट बारो की है। बारो का मतलब होता है लोन लेना, कर्ज लेना। उसने कर्ज लिया, लोन लिया मिस्टर ए से। ये जो लोन लिया है ये हमारी लाइबिलिटी है, चूंकि आने वाले वक्त में ये वापस करनी है तो इसको लाइबिलिटी में लिखा जाएगा और ये क्लोजिंग लाइबिलिटी में लिखी जाएगी। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ ₹4,000, और उसने अपनी जेब से फर्दर कैपिटल लगाया 4,000 का, जिसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं और जिसको फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं। फर्नीचर वर्थ ₹6,000 वॉज परचेज्ड। 6,000 रुपए का फर्नीचर हमने परचेज किया। तो ये फर्नीचर हमारा एसेट है, इसको एसेट वाली साइड पर हम लिखेंगे। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ ₹3,000। ये बेसिकली 3,000 पुरानी बुक के मुताबिक अमाउंट है। नई बुक के मुताबिक ये 3,000 नहीं है, बल्कि नई बुक के मुताबिक ये अमाउंट 6,000 है। आप जानते हैं कि जो मेरे पास बुक का एडिशन है ये न्यू है, और अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो जितनी भी अब तक हम अमाउंट पढ़ रहे हैं आपके पास ये हाफ दी होगी, और न्यू एडिशन पर ये अमाउंट डबल है। तो ये 3,000 नहीं है, बल्कि न्यू बुक पर भी ये 3,000 ही लिखा हुआ है। तो जिनके पास ओल्ड एडिशन है वो इसको 3 रहने दें, और जिनके पास न्यू एडिशन है वो इसको 3 से 6,000 कर लें। ये 6,000 उसकी ड्राइंग्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे साल की हैं, पर मंथ नहीं है, इनको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऑन 30 जून 2022 द पोजीशन वाज एज फॉलोज। जब साल एंड हुआ तो उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से थी। कैश इन हैंड 900 का ये एसेट है। कैश एट बैंक 5,000 का ये एसेट है। सन्ड्री डेटर्स जिनसे पैसे लेने होते हैं 8,100 के ये एसेट्स हैं। स्टॉक 14,000 का ये भी एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, वो बिल जिनके पैसे लेने हैं, ये भी एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है, जिनके पैसे देने हैं 1,500। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। कहता है फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। ओपनिंग स्टेटमेंट तो हमारी बननी नहीं है, चूंकि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, और ये हमें जो क्लोजिंग डाटा दिया हुआ है एसेट्स वाला और लाइबिलिटीज वाला, इनकी हेल्प से हमें मिल जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। चूंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए ये क्लोजिंग डाटा दिया हुआ है। तो इस क्लोजिंग डाटा की हेल्प से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो चलें जी, हम अपने एसेट्स को एसेट्स वाली साइड पर और लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी वाली साइड पर मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर आप गौर करें तो एसेट में दिया हुआ है। चलें जी, एसेट वाली साइड पहले कंप्लीट करते हैं। कैश इन हैंड दिया हुआ है 900 का, तो कैश इन हैंड को लिखते हैं जी 900। फिर उसके बाद हमारे पास हमारा जो दूसरा एसेट दिया हुआ है वो कैश एट बैंक है 5,000 का। तो लें जी, कैश एट बैंक लिखते हैं। अमाउंट 5,000 है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट
हमारे पास 8100 है, ये 61 होता है। लें जी, सन्ड्री डेटर्स अमाउंट 8100 आगे मेंशन कर दी 61 वाली साइड पर। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ हमारे पास, अगर आप गौर करें तो ये स्टॉक दिया हुआ हमारे पास 14,000 का, तो स्टॉक भी हमारा 61 है, 61 वाली साइड पर लिख दिया स्टॉक 14,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं, ये भी हमारे 61 होते हैं, तो 61 वाली साइड पर लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। इनकी अमाउंट बिल रिसीवेबल की हमारे पास 3600 है, तो यहाँ पर 3600 आ गया। अब नेक्स्ट दिया हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये एसेट नहीं है बल्कि ये लाइबिलिटी है 1500 की, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को एसेट साइड पर नहीं बल्कि लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखा जाएगा। लें जी, तो हम लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखते हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स की 1500। अब अगर आप गौर करें तो हमने जब क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमारे पास था उसने एक लोन 10,000 का लिया था मिस्टर ए से, ये लोन भी लाइबिलिटी है, और हमने एक फर्नीचर भी बाय किया हुआ है फर्नीचर 6,000 का, तो ये एसेट है। तो लिखते हैं जी इनको, यहाँ पर आ जाएगा लोन फ्रॉम मिस्टर ए, जिससे भी लोन लिया है आपने उसका नाम लिख देना है। हमने लोन लिया मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए लिख दिया और अमाउंट आ गई लोन की 10,000। अब हमारे पास एक एसेट दिया हुआ है जो कि हमने फर्नीचर की शेप में बाय किया है, तो फर्नीचर एसेट है, तो एसेट वाली साइड पर यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर 6,000 अमाउंट है, तो मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके ऊपर डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन बेसिकली एसेट की वैल्यू के अंदर कमी का नाम है। जब एसेट को यूज करते हैं तो जो उसकी वैल्यू कम होती है उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो हमने इसमें से इसकी डेप्रीसिएशन माइनस करनी है, लेस का वर्ड भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन भी डाल सकते हैं, डेप्रीसिएशन। अब चूंकि डेप्रीसिएशन 10% है, तो यहाँ पर मैं 10% खत्म करने के लिए 100 और फर्नीचर की अमाउंट है 6,000। जब 6,000 का 10% लूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगी 600। 6,000 में से 600 डेप्रीसिएशन का हमने माइनस कर दिया, जब आप माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 5,400। यहाँ तक हमने सारे एसेट भी लिख लिए और सारी लाइबिलिटीज भी लिख ली हैं। तो हम टोटल करते हैं तो एसेट वाली साइड का टोटल हमारा बड़ा होगा, तो टोटल करते हैं, जब आप ये सारे एसेट ऐड करेंगे टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 37,000। ये 37,000 मैंने एसेट में भी लिख लिया, यही 37,000 मैं उठा के लाइबिलिटी वाली साइड पर भी लिखने लगा हूँ 37,000। अब इस 37,000 टोटल में से ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज है, एक है, दो है, तीन है, वो आपने माइनस कर देनी है। तो दो लाइबिलिटीज है, एक 10,000 एक 1,500। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी अमाउंट आ जाएगी 25,500। ये जो 25,500 आया है ये हमारा बेसिकली कैपिटल है, और ये क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि साल के एंड पे बना रहे हैं, ये एंड वाला डाटा है। तो लें जी, साथ क्लोजिंग कैपिटल का वर्ड भी लिख सकते हैं, जस्ट कैपिटल भी, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है, मालूम किया हुआ फिगर है, तो इसके साथ सी डी बैलेंस कैरी डाउन लिख दें। हमने यहाँ तक स्टेटमेंट बना ली, क्लोजिंग और क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की तरफ। मैंने फॉर्मेट खींच लिया, मिस्टर आंसर नाम टॉप पे लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दूसरी लाइन पर, और फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 तीसरी लाइन पर। अब अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन में हमने अभी अभी क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया है, क्योंकि जिसकी अमाउंट है 25,500। तो मैं यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल वर्डिंग आप डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लिखने लगा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास अमाउंट है 25,500, यहाँ पर मेंशन कर दी। अब इसके अंदर आपने ड्राइंग्स को ऐड करना है, तो हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 6000 दी हुई हैं। बेसिकली ये 3000 थी, मैंने कटिंग करवा के आपको 6000 करवाई है। जिनकी पुरानी बुक है वो 3000 ही रखेंगे, जिनके पास नई बुक है वो इसको 3 से 6000 कर लेंगे। लें जी, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 31,500। अब ये जो 31,500 आया है, इसमें से हमने लेस करना है, माइनस करना है फ्रेश कैपिटल को। तो लें जी, माइनस करते हैं। लेस फ्रेश कैपिटल, जिसको फर्दर कैपिटल भी कहते हैं और जिसको एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ 4000 का। जिनके पास पुरानी बुक है उनका 2000 का होगा, जिनके पास नई है उनके पास 4000 है। तो जब आप 31,500 में से 4000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 27,500। 27,500 की हमारे पास अमाउंट आ गई। 4000 माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 27,500। ये 27,500 हमारे पास अमाउंट आई है, इसको हमने नाम देना है एडजस्टेड कैपिटल का। लें जी, इसको नाम दे दिया एडजस्टेड कैपिटल का। अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से आपने अपना ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है। इस एडजस्टेड कैपिटल में से हमने अपना ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है। और ओपनिंग कैपिटल में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया गया था कि वो कैपिटल जिसके साथ आंसर ने अपना बिजनेस कमेंस किया है, यानी स्टार्ट किया है। नई बुक के ऊपर वो 40,000 है और पुरानी बुक के ऊपर वो 20,000 है। माइनस कर दिया ओपनिंग कैपिटल। लें जी, बुक के ऊपर गिवन था 40,000 पुरानी बुक, सॉरी नई बुक के ऊपर, और पुरानी बुक के ऊपर ये 20,000 है। जब आप 27,500 में से 40,000 माइनस करेंगे, यानी 27,500 माइनस करेंगे आप 40,000, तो आपका आंसर माइनस में 12,500 आ जाएगा। आपने माइनस नहीं लिखना बल्कि 12,500 लिख के ऊपर ये ब्रैकेट डाल देनी है। ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। ये बेसिकली जब माइनस में आंसर आता है तो लॉस होता है, जब प्लस में आंसर आता है तो प्रॉफिट है। क्योंकि आंसर हमारा माइनस में आया है तो हम लिख देंगे नेट लॉस फॉर द ईयर। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।